नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को मनु शुक्तानी का सलाम। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो रहेगा एक पेनी स्टॉक को डेडिकेटेड। मैं पहले इस वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को एक क्लियर इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी रूप से आपको पेनी स्टॉक में इन्वॉल्व करने का अपने आप को डेफिनेटली रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। पेनी स्टॉक्स मैं खुद भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना मैं यूज़ करता हूँ, ना मैं बताता हूँ किसी को। बट मेरे इनबॉक्स में काफ़ी टाइम से हमारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही है कि लगातार कि सर पेनी स्टॉक से रिलेटेड एक सीरीज़ निकालो जिसमें मल्टीबैगर बनने की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए। तो आपने जैसे पहले भी देखा हो, मैंने ट्राइडेंट का भी एक वीडियो बनाया था। जिस टाइम पे वो वीडियो बनाया था उस टाइम पे ट्राइडेंट का प्राइस 7 रुपीज़ 90 पैसे का था, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले। अब वो 9 रुपये से भी ऊपर है। वीडियो बनाने के तुरंत 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको अच्छा डिसेंट 15% से ऊपर का रिटर्न वो दे चुका है। ऑन द वेरी सेम नोट, आई एम प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन अनदर पेनी स्टॉक। दोस्तों, इस पर्टिकुलर कंपनी का एनएससी पे लिस्टिंग हुई है 2019 में। इनकॉर्पोरेशन 1995 का है। स्पेशलिटी केमिकल्स को बिलोंग करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से भी ज्यादा का है। बात अगर डिलीवरी की करूं तो आज के दिन 38% की डिलीवरी उठाई गई है। डिविडेंड ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं देती है, डिविडेंड यील्ड इनका 0 है। ईपीएस इस कंपनी का काफी ज्यादा लो है, मात्र 0.02 रुपीज। बात करूं अगर 52 वीक लो और हाई की, तो सबसे कम रहा इनका पिछले 52 हफ्तों में 90 पैसे का सफर। और जहां तक ये चढ़े तो 52 हफ्ते के अंदर अंदर ही इनका हाई रहा 21 रुपए और 40 पैसे। तो काफी ज्यादा इसमें आप देख रहे हैं रेंज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वॉलेटाइल रही है। बात करो अगर म्यूचुअल फंड्स की दोस्तों, तो इस कंपनी में किसी भी बड़े म्यूचुअल फंड हाउस की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की यहाँ पे 7% का स्टेक है। प्रमोटर इनको जो चलाते हैं, कंपनी रन करते हैं, ये पूरा एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। गर्ग फैमिली इसको रन करती है। 53% की इनकी हिस्सेदारी है इसमें। बात करूंगा टेक्निकल इंडिकेटर्स की दोस्तों, तो अभी एज ऑफ नाउ आरएसआई बेयरिश पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्टोकेस्टिक और विलियमसन दोनों ओवरसोल्ड पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, अब तो ये काफी ज्यादा क्लियर है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड शो कर रहा है इस टाइम पे ये स्टॉक। बात करें अगर इनकम एनालिसिस की दोस्तों, तो जून 20 के क्वार्टर में इन लोगों का टोटल इनकम रहा 4 करोड़ का, वो जो कि सितंबर 20 क्वार्टर में बढ़कर 32 करोड़ हो गया। ऑलमोस्ट 700% की यहाँ पे जंप देखी गई है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप इसको कंपेयर करेंगे साथ ही साथ, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में सितंबर 19 पे इनका जो टोटल इनकम था वो 51 करोड़ रुपए था। तो ऐसे केस में अगर आप इसको सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको 37% की गिरावट दिखनी पड़ेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले एक साल में 58% बढ़ा है। मार्च 19 के 3.48% के मुकाबले मार्च 20 में 5.51 हो गया। वहीं दूसरी ओर नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी इनको 1% की वृद्धि देखने को मिली है। 0.89% से बढ़कर मार्च 20 में वो 0.90 हो गया। रिटर्न रेशियोज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनकी दोनों ही रिटर्न रेशियोज इंप्रूव्ड हुई है विद इन द लास्ट 1 ईयर। 23% से रिटर्न ऑन इक्विटी में इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी ओर 74% से इजाफा हुआ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। बात करें अगर अपने एसेट्स को कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं दोस्तों, तो वो मार्च 19 के मुकाबले मार्च 20 में इनका एसेट टर्नओवर रेशियो 88% से गिरकर 61% रह गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 31% की गिरावट देखी गई है। इतना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए अपने एसेट्स को पिछले एक साल के अंदर अंदर ही। बात करें अगर डेट इक्विटी रेशियो की दोस्तों, तो मार्च 19 में इनका डेट इक्विटी रेशियो 0.44 था, वो बढ़कर मार्च 20 में 0.76 हो गया। इन्होंने डेट काफी ज्यादा ले लिया, बट उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों इनको डेट लेना पड़ा और क्या इनकी आने वाली फोर्टकमिंग स्ट्रैटेजीज हैं। इनके ग्रोथ रेशियोज में भी पिछले एक साल के अंदर अंदर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इनका 3 ईयर का CAGR परसेंटेज सेल रिटर्न पे अगर हम देखा जाए तो वहां पे 52% की इनको गिरावट देखनी पड़ी है। 32% से वो गिरकर ऑलमोस्ट 15.5 पे आ चुका है। अब इस एनालिसिस से जुड़े 2 मेजर सवाल आते हैं। आखिर हमें इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी ऐसी श्रेणी के लोग हैं जिसको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा वाई टू इन्वेस्ट का। दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग काफी अच्छी है, 53%। वो भी जब एक पूरा फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है, खासकर एक बनिया कम्युनिटी का, तो वहां पे एक अच्छा सेंटिमेंट इन्वॉल्व होता है बहुत ज्यादा कस्टमर्स का और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का। दूसरी ओर इस कंपनी के प्रमोटर्स पे 0 प्रमोटर का प्लेज है, कोई भी शेयर्स उनके प्लेज नहीं है। इस कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स और टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे लगातार इजाफा हो रहा है। कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा है और अगर माना जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर अंदर इसी कंपनी ने 200% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर 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 इस कंपनी में किसी ने भी अप्रैल 20 के अराउंड पे इन्वेस्टमेंट करी होती और उसने टाइमली एग्जिट किया होता अगस्त 20 पे, तो उसे ऑलमोस्ट 20 गुना प्रॉफिट कमाने का यहां से मौका मिलता। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है, जो कि मैं जिस श्रेणी की बात कर रहा हूं, जिस इन्वेस्टर्स की लीग की बात कर रहा हूं, उनके लिए ये पॉइंट जानना बहुत ज्यादा आवश्यक था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके तहत मैंने आपसे कहा कि क्यों आखिर इस कंपनी को लगातार डेट लेना पड़ रहा है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस कंपनी का प्लान है कि अब ये फूड प्रोटेक्शन और पर्सनल हाइजीन के सेगमेंट में भी, जो कि FMCG से रिलेट करता है, उसमें एंटर करेगी और अगले 2 साल के अंदर अंदर इनको अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसीलिए लगातार थोड़ा बहुत स्टेक पे अपना डेट ले रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस। और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते एल्यूमिनियम फॉइल और टिश्यू पेपर ब्रांड जैसे कि होम फॉइल, क्लीन रैप,
इन सभी को ये कंपनी लगातार एक्वायर करती चली जा रही है। और इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए एक मेजर अपडेट, मॉरिशस बेस्ड अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड ने इस कंपनी के 72 लाख इक्विटी शेयर्स ₹7.60 पे ही खरीदे हैं, आज से करेक्ट 4 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी में ये दर्शाता है कि लगातार इन्वेस्टमेंट होल्डिंग बढ़ाई जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार आ रही हैं इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द बिजनेस। बात आती है कि क्यों फिर भी एलिगेशंस आते हैं कि बात बात पे कीजिए इस कंपनी से जुड़ा हुआ इनसाइडर ट्रेडिंग या इनसाइडर स्टॉक्स की बात हमेशा आप देख पाते होंगे कि इनसाइडर्स ने कुछ खरीदे कुछ बेचे, कुछ खरीदे कुछ बेचे। दैट्स द थिंग विच आई रियली वांट टू हाईलाइट फॉर द कैटेगरी ऑफ पीपल। जो मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था इस पर्टिकुलर वीडियो से वो ये कि इस कंपनी में किस तरह के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले समझने की जरूरत है, अगर आप एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें और डिसेंट नॉर्मल रिटर्न आप पूरे साल के कमा पाएं, तकरीबन 8 से 10% से 12% के तहत होते हुए, तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट कभी करिएगा भी मत। बट फॉर ऑल दोज इन्वेस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं अपनी यंग एज में और अभी इस टाइम पे ट्रेडिंग के लिए फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये शेयर फिर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वहां जहां पे आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर लीजिए और अगर ये बढ़ गया आगे तो आपको भी अपने साथ साथ लेके बढ़ जाएगा। लेकिन मेक श्योर नॉट टू इन्वेस्ट टू मच इनटू इट, क्योंकि रिस्की भी हो सकता है। पेनी स्टॉक है, किसी भी तरफ पलट भी सकता है, लेकिन ऑप्शन है कि यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है अगर इसी तरीके से ये बाद में भी अप ट्रेंड पकड़ लेता है तो। So my final recommendation for you guys would be, if you are an aggressive investor, please go for it. But if you are on the other hand, a conservative to moderate investor, please don't even think about it. रुक जाइएगा, मत सोचिएगा इसमें इन्वेस्ट करने का। और अगर फिर भी मन करता है कि यार थोड़ा बहुत तो लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट रिस्की कर लेते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 रुपए, उससे ऊपर मत जाइएगा। बात करिएगा लास्ट में टारगेट की दोस्तों, तो आई एम होपिंग दैट दिस स्टॉक विल टच द बार ऑफ ऑलमोस्ट 10 रुपीज वेरी सून। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो विकास मल्टीकॉप के स्टॉक एनालिसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए लगातार अच्छी से अच्छी वीडियोस ला पाऊँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके हाजिर हूँ। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।